मशरिक़ वुस्ता मुत्तहद हो रहा है। अमरीका का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे का खैर मकदम। ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद कहा। तीनों ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। दिफाई माहदे से खत्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। मुआहदा खत्ते में बाहिमी दिफाई ताउन की जानिब अहम कदम है। दस्तखत देकर खुशी हुई। तीनों ममालिक दिफा के लिए एक दूसरे का ज़्यादा मौसर अंदाज में साथ दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई माहदे की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत के बाद जनूबी एशिया और करोड़ों ज़िंदगियाँ एटमी तबाही से बच गए। बरादर ममालिक सऊदी तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अपना और पूरे खत्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। नए सूबों के क़याम पर तफसीली बहस होगी। इजलासों में अहम कानून साजी समेत मक्का मुआहदे पर मुत्तफ़िका करारदाद पेश की जाएगी। 17 कवानीन मंजूरी के लिए पेश होंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों का मामला पार्लियामान में उठाने का फैसला। बिलावल भुट्टो नए सूबों से मुताल्लिक नुक्ता नज़र कौमी असम्बली में पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली और पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। बिलावल भुट्टो का आइंदा 2 रोज़ में कौमी असम्बली से खिताब का इम्कान। और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि तामीर और तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना। जो वादे किए उनको पूरा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल अव्वलीन तरजीह है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। इंतखाब के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा कराना होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। मखसूस नशिस्तों में खवातीन की 5 और उलमा मशाइख की 1, ओवरसीज़ कश्मीरियों टेक्नोक्रेट की 1-1 नशिस्त शामिल है। एमक्यू ज्यादा उछल रही है, मैं उसका जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, जवाब दे देंगे किसी को। नहीं, आईएसपीआर से तो सवाल हुआ। आईएसपीआर का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने हैं मेरे भाई, ये उसका काम नहीं है। ठीक है, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। नए सूबों का फैसला करना पार्लियामेंट और अवाम का काम है। वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू दावा किया कि सिंध की सियासी जमातें और अवाम नए सूबों के मुखालिफ हैं। पंजाब और केपी असम्बलियाँ सूबा बनाना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं। सईद गनी ने कहा कि एमक्यू नफरतें फैलाकर फसादात करवाना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल महाजरीन के पास गए तो उन्हें नाकामी हुई। जमात इस्लामी कहती है कि वो अवामी मसाइल पर एहतजाज करते हैं। लेवी ख़त्म करने के मुतालबे पर शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। उनका वतीरा है कि वज़ीर आज़म को झंझोड़ना है तो कराची के अवाम की जिंदगी अजीरन बना दो। 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रही है, गरीबों का, मिडिल क्लास लोगों का, तालिब इल्मों का। लाहौर के शहरियों से मैं जरूर कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आए इस धरने का हिस्सा बने, रजिस्टर करवाएं अपने आप को कि हमें ये लेवी का भत्ता और जगह टैक्स जो है वो कबूल नहीं है। सिस्टम नहीं, मुल्क संभालने वाले नाकाम हो गए हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है तो फिर हम पर मुसल्लत क्यों है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों ने IMF के गुलामी का तौक गले में डाल रखा है। जमात इस्लामी मिडिल क्लास तबके का मुकदमा लड़ रही है। महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं। धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए है। 25% जो है वो भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये गरीब आवाम पर, ये एक मजदूर पर, ये एक तालिब इल्म पर जो मोटरसाइकिल चलाता है, ये एक फूड डिलीवरी करने वाले पर, ये हैं इन सब लोगों पर के जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, 80 रुपये यानी 25%। ये तो भत्ता टैक्स है जिसका ख़त्म होना ज़रूरी है। और हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज का दूसरा रोज। लाहौर, कराची, पेशावर में धरने जारी, अहम शाहराहें और रास्ते बंद। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद। कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा है कि हुकूमती वज़रा के प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर अवाम पर जुल्म किया जाता है। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में कमी करे। महंगाई का बोझ आम आदमी के कांधों से हटाना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज ख़वातीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक होगी। धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को गुमराह करना आसान है, मुतबादिल और ठोस हल पेश करना जमात इस्लामी के बस की बात नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल कहा। हाफिज नईम उर रहमान सियासत चमकाने के लिए मुखलिसाना कौमी मुआहिदों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान बनाने की मुखालिफत करने वाले हमें माफिया होने का सर्टिफिकेट से देने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। हाफिज नईम लाहौर में बैठकर सियासत करने के बजाय विफाक में मौजूद असल जिम्मेदारों के सामने अपने मुतालिबात रखें। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस साबितुल्ला, जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान शामिल। कत्ल करना थोड़ा महंगा हो जाए तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदीया में आज भी दियत पर 100 ऊँट दिए जाते हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के कत्ल के मुकदमे में दियत के रकम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि वक्त पर फैसला न होना निज़ाम की खराबी है। निज़ाम की खराबी की सज़ा मुलजिम को नहीं दी जा सकती। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुजरिम अपनी सज़ा पूरी कर चुका है। मुजरिम अब सिर्फ रकम अदा न करने की सज़ा काट रहा है। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने कहा कि यह अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। मौक़िफ़ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम नदीम खान की अपील में फैसला महफूज कर लिया। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने जाय वकुआ की जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली। जियो फेंसिंग के दौरान कुछ नंबर्स सामने आए हैं जिन पर शुकूक व शुबहात हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मशकूक नंबरों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। मशकूक नंबर्स का कॉल डेटा और CDR निकाला जा रहा है। नंबरों में कुछ अहम नंबर्स भी हैं जिन पर काम जारी है। मीर रजा की किस किस से कितनी दफ़ा बात हुई है, इस पर भी तहकीकात की जा रही हैं। मौत से कबल मीर रजा को नंबर पर किसने कॉल की और कितनी बार की, इस पर भी तहकीकात की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।